राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 28 अप्रैल 1991, गीता भवन। जीव को एक मानव शरीर मिल गया तो इसको परमात्मा प्राप्ति की स्वतंत्रता मिल गई। इसमें मनुष्य ने जो कई बाधाएं मान रखी है, अगर उनका यह विचार करके निराकरण कर ले तो बहुत जल्दी इसकी शुद्धि और सिद्धि हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तो यह मान्यता है कि जैसे संसार का काम जैसे सिद्ध होने में देरी लगती है, जल्दी कैसे हो जाएगी, तो परमात्मा की तो बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्म बीत गए, नहीं हुई तो अब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगी। ये तो बहुत कठिन है परमात्मा की प्राप्ति। ये तो यह एक भावना महान बाधक है आपकी। अगर आप ये भूल निकाल दो तो आपको परमात्मा प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए। ये एक भावना महान बाधक है, ये मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी भारी बाधा है कि हमको कैसे भगवान मिल जाएंगे। महाराज जी कहते हैं, अब मैं जोर देकर कहता हूं कि यह बहुत बड़ी और बड़ी भारी बाधा है। अगर आप ये चाहते हो इस विषय में तो आप मेरे से प्रश्न उत्तर करें। अगर आप ये चाहते हो इस विषय में मेरे से, ये बहुत बड़ी बाधा है कि हमारे को कैसे परमात्मा मिल जाएंगे। संसार के काम में भी देरी लगती है और ये तो परमात्मा का तो बहुत दुर्लभ है। और ऐसे इतनी जल्दी सिद्धि कैसे हो जाएगी, इतने वर्षों तो नहीं हुई, इतने जन्मों तो नहीं हुई। तो ये आप ये बहुत बड़ी बाधा है, मामूली नहीं है। आप अगर प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको बड़ा भारी लाभ होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। वो तत्काल सिद्धि होगी, तत्काल। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। ऐसा नहीं मानता हूँ मैं अपने को। मैं ये आपको सच्ची बात बताता हूँ कि आपकी उन्नति होगी, इस विषय में कोई संदेह नहीं है मेरे को। बिल्कुल संदेह की बात नहीं है। ये जो भावना है, ये हमारे अंदर कचास है, ये मिटा देनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, आपको हो सकती है। अभी अभी मिटा सकते हैं, अभी अभी मिटा सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हमारी तो दूसरी बात है कि इसमें जिज्ञासा नहीं है आपकी, इस वास्ते देरी हो रही है। एक तो आप ये इसको बड़ा कठिन मान करके और छोड़ रहे हैं, कठिन नहीं है। और दूसरी बात आपकी, दूसरी बात कमी है आप में, वो बाधा है क्या कि आपके भीतर में जिज्ञासा ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है। तब क्या किया जाए, इस वास्ते देरी हो रही है। ये बात इतनी मजबूत नहीं है। जिज्ञासा न होने पर भी, उत्कट अभिलाषा न होने पर भी हम इस तत्व को जानना चाहते हैं। जिज्ञासा भी नहीं है, अभिलाषा भी नहीं है, न होने पर भी, पर हम तत्व को जानना चाहते हैं। ये केवल आपका विचार हो जाए और विचार विनिमय करो, आपस में विचार विनिमय करो, पूछो, तो आपको जरूर लाभ होगा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। दो बात बता दी, तीसरी बात बताते हैं। तीसरी बात, अपने को जो संदेह हो, संदेह पड़े हो, कई तरह के हो, जो भीतर में, उनका समाधान की हिम्मत नहीं करते आप, पूछते नहीं आप। ये एक आपकी बड़ी भारी बाधा है, बीमारी है। कहते हैं हमारे में योग्यता नहीं है, हमारे में इतनी विद्या नहीं है, हम इतने समझते नहीं है, हमारे में इतना बल नहीं है, हमारी इतनी उम्र नहीं है, कलयुगी जीव हैं, न जाने कितनी कितनी बाधाएं बता दे रखी है। वो एकदम फालतू बातें हैं, बिल्कुल फालतू है। इसमें न कलयुग बाधा देगा, न उम्र बाधा देगी, न आपके कोई पाप बाधा देंगे, न आपकी अविद्या बाधा देगी, न आपकी अयोग्यता बाधा देगी। अब क्या करें, हमारे पर ईश्वर की कृपा नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, अंतःकरण हमारे अच्छा नहीं है। इसलिए इस बात
बिल्कुल फालतू बातें, बिल्कुल फालतू बातें। आप कहोगे कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है हमारा, हम तो, हमारा जीवन ठीक नहीं रहा है, मैं ये मानता नहीं हूं, फिर भी आपके कहने से मैं अगर स्वीकार कर लूंगा आपका अंतःकरण खराब है, ठीक है, परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये बाधा नहीं है कि आपका अंतःकरण खराब है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं, मेरी जानकारी में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी ऐसी बात नहीं है कि अब तो स्वामी जी महाराज ने पकड़ ली ऐसी बातें कई तरह की, छोड़ना नहीं चाहते हैं स्वामी जी महाराज, ऐसी बात नहीं है, ये बात मेरी नहीं है, मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है कि मैं वही बात को पकड़ूं। मैं वही बात पकड़ूंगा जो ठीक है, और विचार करके अच्छी तरह से, दूसरे की बात गलत है मैं ये नहीं मानता हूं, मैं पहले उसकी बात सुनूंगा, ठीक तरह से मन लगा कर सुनूंगा, एक बच्चे की बात भी मैं मन लगा के सुनूंगा। आप इस बात को अभिमान भी कह दो तो भले ही कह दो, अभिमान नहीं करना चाहिए, परंतु आप अभिमान कहो तो कह दो कि मेरे अभिमान है, मैं अपनी बात छोड़ करके दूसरों की बात सुन सकता हूँ, यह बात हर एक आदमी में नहीं होती है। मेरे इस बात का विचार हुआ है, हर एक आदमी ये नहीं कि अपनी बात को छोड़ करके दूसरे की बात सुन ले, हर एक आदमी में नहीं है, पर मेरे में है ये बात। ये मैंने अपना जीवन में सिद्धांत मान रखा है कि अपनी छोड़ करके दूसरों की सुने, बिना दूसरों की बात का पता नहीं लगेगा। कैसे लगेगा कि वो बात क्या कह रहा है, मैं उसकी बात ध्यान से सुनूंगा, मेरी बात से मिलान करूंगा, जब मुझे लगेगा कि इसकी बात सही है तो मुझे मेरी बात छोड़ने में देरी नहीं लगेगी। इस वास्ते अपने बाधक माना है ना, इस वास्ते मेरी गलती हो तो आप चेता दो मेरे को, कोई गलती मेरे को दिखती है, मेरी गलती आपको दिखती है तो कोई चेता दो। मैंने मेरी एक ऐसी प्रकृति बनाई है, महाराज जी कहते हैं अगर बालक भी चेताएगा तो मैं उस पर मैं विचार करूंगा, मेरी ऐसी प्रकृति है, मैं सबकी बात ध्यान से सुनता हूँ। मेरे को आश्चर्य आवे ऐसी ऐसी बातें मेरे समझ में आई है, ऐसी ऐसी बातें जो मेरे को आश्चर्य में डालने वाली है, मेरे समझ में आई है, जिसको मैं सभा में कहना नहीं चाहता हूँ, ऐसी बातें भी मेरे संग्रह हुआ है। इसने बात कह दी मेरे को, और मेरे को संदेह हुआ कि ये बात कैसे कह रहा है, क्या बात कह रहा है। उसकी बात को मैंने ठीक से सुना और उस पर मैंने ठीक से विचार किया, और मुझे जब विचार करने पर उसकी बात बिल्कुल फालतू बात लगी, ऐसी बात है, युक्ति संगत बात नहीं है, तो मैं उसकी बात कैसे मान लूं, युक्ति संगत बात मैं कैसे मान लूं। हर एक आदमी सुनेगा तो ये मान नहीं सकता, इसमें संदेह ही क्या है, पर मेरे मन में संदेह, मैंने किया, संदेह किया और फिर सुना, ध्यान से विचार किया, फिर समाधान किया, ऐसे भी मैंने कहा है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने विरोधी से विरोधियों की बात सुनी है, सुन लेता हूँ, विरोधियों से विरोधी की बात विचार करता हूँ और जिज्ञासा होकर सुन लेता हूँ। ऐसा हर एक देखने में ऐसे बात नहीं आती है, वो तिरस्कार कर देता है, सुनता नहीं है, अपनी बात को ही बोलता है, मेरी ऐसी बात नहीं है। जब उसकी पोल खुल जाती है, सामने चौड़े आ जाती है, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं उधर देखता ही नहीं, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, जब तक उसकी पूरी पोल खुल नहीं जाती है तब तक। इस वास्ते तो ये बात कहे कि कृपा नहीं है, समय अच्छा नहीं है, कलयुग का समय है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम तो ऐसे हैं, ये बात बिल्कुल फालतू है। मैंने विचार किया इन बातों पर, खूब विचार किया है कि ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। आप कैसे योग गए गुजरे हो, परमात्मा की प्राप्ति के आप अधिकारी हो, कर सकते हो, मनुष्य शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही अधिकार दिया है भगवान ने तुमको, तो भगवान ने तुमको मनुष्य शरीर दिया है तो क्या भूल कर की भूल में दिया है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, भूल नहीं है। हमारे परमात्मा की प्राप्ति, अब बताइए जब परमात्मा ने जब हमें मनुष्य शरीर दिया है
तो फिर हमारी परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी बताओ। मनुष्य मात्र, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, चाहे निरोग हो चाहे रोगी हो, चाहे जवान हो चाहे बालक हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति में, एकदम से भाई हो बहन हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बिल्कुल सब स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सदा। इसमें कोई पराधीन नहीं है। अब वो खुद भी विचार नहीं करे तो उसका तो भाई हाथ की बात नहीं है हमारे, लेकिन वो थोड़ा विचार करे, इधर चलना चाहे, तो वो खुद ही विचार नहीं करे तो उसका क्या उपाय किया जाए। न आपकी योग्यता की जरूरत है, न जिज्ञासा की जिज्ञासा की जरूरत समझता हूं मैं। महाराज जी कहते हैं मैं जिज्ञासा मतलब क्या है, जानना चाहता हूं मैं, क्या है परमात्मा तत्व है, कहाँ से है, क्या है सृष्टि, क्या है, कैसे है, कैसे आई दुनिया, कैसे किसने रचना की, हम क्या है, मैं कौन हूँ, कौन ये शरीर क्या है, जीव क्या है, कौन है इसका, ये पर इसकी जिज्ञासा तो, पर मैं इसकी इतनी जरूरत नहीं मानता हूं। जैसी जिज्ञासा उसमें हो जाएगी। केवल भीतर में एक चेष्टा रखें भीतर में कि ये वास्तव में बात क्या है। इस संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान का अवतार होता है वो कहते हैं, केवल इतना है कि बात क्या है, तो आप इसको जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। मैंने महाराज जी ने कहा कि मैंने जैसे पुस्तक में पढ़ा है, जैसे मैंने पुस्तक में पढ़ने वाले अनजान आदमी वे भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे लाभ हुआ है, मेरे लाभ हुआ है, हम लोगों को भी लाभ हुआ है, नहीं तो क्यों आते सुबह सुबह। लाभ नहीं होता तो क्यों आते। मेरा ऐसे व्यक्तियों से परिचय नहीं है, और वो अपरिचित आदमी हमको आकर के कहते हैं कि महाराज जी आपकी पुस्तक पढ़ने से हमें लाभ हुआ, ऐसा कहते हैं लोग। तो कोई बात है तभी तो लाभ हो रहा है। बड़े दृढ़ता से कहते हैं, उदाहरण देकर कहते हैं कि हमारा कैसा जीवन था और कैसा हो गया, हमारे उत्साह आ गया, मन में एक उमंग जग गई है इस बात की। बड़ी दृढ़ता से कहते हैं, उदाहरण देकर कहते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा बर्ताव था, ऐसा हमारा क्रोधी स्वभाव था, ऐसे गंदे विचार आते थे, ऐसे ऐसे, लेकिन हमने जब साधक संजीवनी पढ़ी तो इसमें हमारे भाव बदल गए। जब हमने साधक संजीवनी पढ़ी हमारे भाव बदल गए, और स्थिति थी और स्थिति हो गई। कैसे वो दिन थे हमारे, अब कैसे हमारे दिन बदल गए हैं। ऐसी बात लोगों ने कही है, अब बड़ी दृढ़ता से कही है, बड़ी सच्चाई से कही है। मैं कैसे न मानूं उनकी बात। अब सब लोग झूठ बोलते हैं क्या। मेरे मन में भी आई कि तुम सुन करके अभिमान करते हो, पर मैंने टटोल कर देखा है, फिर उनको टटोल कर देखा है, तो मैं अभिमान नहीं करता हूं। उनको लाभ हुआ है साधक संजीवनी पढ़ने से। अभिमान में मेरे क्या फायदा होगा कि मैं अभिमान करूं, और अभिमान करने से मुझे क्या मिल जाएगा, क्या फायदा होगा बताओ। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। सारे दुखों का संताप का देने वाला मैं ऐसा हूं, मैं जानकार हूं, मैं समझदार हूं, सारा दुख तो इसी में भरा हुआ है, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। मैं अपनी जान में अभिमान नहीं रखना चाहता हूं। मेरा अभिमान दिखता है तो आप बताओ, मैं आपकी कृपा मानूंगा कि महाराज जी आप अभिमान करते हो, तो मैं आपका बताओ तो सही क्या अभिमान करता हूं। मैं आपका बड़ा अनुग्रह मानूंगा, आपको मैं बुरा नहीं मानूंगा। और अगर मैं बुरा मान भी लूं तो भी आप डरो मत। मैं नुकसान, उसका नुकसान तो मैं करता ही नहीं, किसी का करना चाहता ही नहीं, किया नहीं, मैंने किसी को धोखा दिया नहीं, दूंगा नहीं, दे सकता नहीं। फिर आपको डर किस बात का है बताओ। जितनी योग्यता है, जैसा है, केवल ये मेरी बात को जानूं, क्या हूं, कैसे हूं, क्या करूं, आपकी ये बात क्या है। आप ये कहते हो, इतना जोर दे करके कहते हो कि तत्काल परमात्मा की प्राप्ति है, वास्तव में क्या बात है। क्या अभी परमात्मा की हमारे जैसे को, हाँ हो सकती है। मेरे बहुत उत्साह आता है, कोई पूछता है तो इस विषय में बात करने के लिए मेरे बहुत उत्साह होता है।
आपकी क्या बाधा है? आपकी कोई बाधा नहीं है परमात्मा का, कोई आपको बाधित नहीं कर सकता। केवल केवल आपकी तरफ से देरी हो रही है, आपका विचार नहीं है। अब देखिए, मेरे बहुत उत्साह होता है, कई भाई अटके हुए हैं, हमें दिखते हैं कि अटके हुए प्रत्यक्ष मुफ्त, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुफ्त में अटके हुए हैं, कोई इनका ऐसा बंधन नहीं है। बहुत जल्दी उन्नति वे कर सकते हैं, मेरी धारणा में वो आगे बढ़ सकते हैं, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है साफ साफ, अब वो हिम्मत ही नहीं करे भाई, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे हाथ की बात ही नहीं है, फिर हमारा बस नहीं चलता है। हम क्या करें बताइए? मैं तो महाराज जी कहता हूँ, फिर मैं एकदम से नर्वस, एक तरह से निराश हो जाता हूँ। क्या करूं मैं? ये थोड़ा तो चले इधर में, वे अगर विचार करे तो मैं हताश नहीं होता हूँ। मेरे बड़ा उत्साह आता है। पारमार्थिक विषय में किसी को भी कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। ये हताश होना बिल्कुल बिल्कुल वाजिब नहीं है। देखो, सांसारिक विषय में तो हमेशा हताश होना चाहिए, हमेशा संसार से निराशा ही रखनी चाहिए। संसार में कुछ नहीं मिलेगा, संसार में हमारा कोई है नहीं, संसार में तो हताश होना आवश्यक है, पर परमात्मा में किसी को भी हताश होना बिल्कुल गलती है, बड़ी भारी गलती है। अरे परमात्मा से हताश हो जाओगे तो फिर क्या होगा, क्या दशा होगी आपकी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हताश हो गया तो क्या करेगा फिर? मानव शरीर क्या काम का है फिर बताओ? बेकार ही गया मानव शरीर, निरर्थक गया, बिल्कुल बेकार कर दिया, बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा मानव शरीर। जब आप परमात्मा से ही निराश हो जाओगे तो फिर मनुष्य शरीर का क्या काम? हर भगवान ने कहा है, कब हूं की करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु सने ही। कितनी विलक्षण बात है कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया, कितना बड़ा लाभ मिल गया, कितना बड़ा एक स्वतंत्रता मिल गई परमात्मा प्राप्ति की। बिना कारण हित करने वाले, बिना कारण कृपा करने वाले, भगवान ने डबल कृपा करके, विशेष कृपा करे। ऐसे तो कृपा करते ही रहते हैं सभी जीवों पर, मात्र प्राणियों पर। मनुष्य शरीर दिया, ये बहुत बहुत दुर्लभ है, विशेष कृपा करके दिया है। भगवान का स्वभाव ही कृपा है, कृपा और हित का है। ऐसे भगवान करुणा करके मानव शरीर देते हैं, डबल कृपा हुई है। एक तो भगवान कृपा का स्वभाव है, और दूसरी कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इतनी सावधानी से दिए हुए मानव शरीर में अगर तत्व ज्ञान नहीं होगा तो कब होगा, कैसे होगा? परमात्मा प्राप्ति, इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा का सर्टिफिकेट है, अधिकार दिया है, ये सर्टिफिकेट अधिकार पत्र है, ये मानव शरीर है, ये यूं ही नहीं है। इस वास्ते इधर ध्यान देना है। आप कर ही क्या सकते हैं और बताओ? क्या आपके हाथ में है? भोग भोग लें, धन कमा लें, शरीर को ठीक रख लें, ऐसा हो जाए? क्या होता है मन का? अब कर ही क्या सकते हैं? इसको कर्म भूमि कहा है। इसको क्या कहा है? कर्म भूमि कहा है। स्वर्ग नरक पण कर्म भूमि है। कर्म भूमि किन के लिए है? जो जन्म मरण में जाने वालों के लिए कर्म भूमि कहा है। जो नरकों में जाने वाले हैं, जो दुर्गति में जाने वाले हैं, उनको कर्म भूमि वो कहते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये साधन भूमि है, ये साधन भूमि है। यहाँ साधन करने के लिए आए हैं, सुख भोग आराम करने के लिए नहीं आए हैं, दुख चिंता करने के लिए नहीं आए हैं। ये साधन भूमि है, ये जन्मजात अधिकार है हमें परमात्मा प्राप्ति का। मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जन्मजात है, पैदा होते ही मनुष्य मिला शरीर। जैसे तिलक महाराज ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम अपने स्वराज्य को प्राप्त करके रहेंगे, ऐसे ही हमारा परमात्मा प्राप्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। बात है ये हमारा, इसकी किंचन मात्र भी इसमें संदेह नहीं है मुझे कि यह मनुष्य शरीर में हम परमात्मा प्राप्ति सभी भाई बहन कर सकते हैं। इसमें केवल उत्कंठा नहीं है और कोई कमी नहीं है, उत्कंठा नहीं है। और नहीं है तो क्या करें? उत्कंठा नहीं है तो जानकर लगाओ, जानकर लगाओ।
और मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ। आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्कंठा जोरदार न तो न सही, पर आप पक्का विचार कर लो भीतर में कि आप मुझे अब मुझे इधर ही चलना है, अब मेरा जीवन इधर ही चलेगा, अब और इधर उधर नहीं चलेगा, मुझे परमात्मा प्राप्ति की तरफ ही चलना है। चाहे कितना ही कुछ भी सामने आ जाए, कितनी बाधा आ जाए, इसमें बिल्कुल भी निसंदेह रहो इस बात में कि मुझे तो इधर ही चलना है। न है सही जिज्ञासा, न है तो छोड़ो, लगन न है तो छोड़ो, योग्यता न है तो छोड़ो, किसी की गरज मत करो, गरज इतनी करो कि मुझे तो इधर पारमार्थिक मार्ग पे चलना है। अगर आपको संदेह है तो बताओ, पूछो। और अगर यहाँ प्राप्ति नहीं होगी तो कहाँ प्राप्ति होगी बताओ। देखो भाई, कहाँ प्राप्ति होगी बताओ, आप उपाय बताओ, आप शास्त्रों की दृष्टि से, गीता भागवत की दृष्टि से बताओ, ये मेरी बात गलत है क्या? मेरी बात का प्रमाण मिलता है। इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तो और कहाँ होगी? ऐसी स्थिति कहाँ बनेगी? ऐसी स्थिति और कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्या इस जन्म में नहीं होगी तो क्या दूसरे जन्म में होगी? क्या तीसरे जन्म में होगी? क्या कुत्ते की योनि में होगी कि गाय की योनि में होगी? नहीं होने वाली है। अनेक जन्मों, अनेक जन्म संसिद्ध तो याति पराम गतिम। कोई लोग प्रमाण देते हैं कि देखो वहां लिखा हुआ है कि अनेक जन्मों के बाद में उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई। बिल्कुल फालतू प्रमाण है, बिल्कुल फालतू झूठी बात है, बिल्कुल समझे नहीं है, श्लोक का अर्थ नहीं समझे। मैं आपको, मैं मेरी बात को ठीक सिद्ध कर दूंगा, आपको बता दूंगा। और अगर मेरी बात झूठी होगी तो मैं कान पकड़ लूंगा और आपकी बात मान लूंगा। मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा सभा में, और मैं भूल दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। मेरी लाज नहीं है, मेरे इस बात में शर्म नहीं आएगी मुझे। इस बार से जोर से कहता हूं कि आप थोड़ी कृपा करो, आप थोड़ी कृपा करो मेरे पर, मेहरबानी करो मेरे पर, कृपानाथ मेरे पर मेहरबानी करो, आप थोड़ा विचार करो। आप आपके कोई बाधा नहीं है परमात्मा प्राप्ति में। आप है जैसे ही, हम जैसे ही हैं आपके हैं, भगवान के, हम जैसे भी हैं। देखो ही मत अपनी तरफ, केवल इधर ही चलना है, बस इधर देखो। कोई भूल हो जाए तो नहीं, इधर ही चलना है, हो गई तो उधर उसको छोड़ो मत। मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, ये हाथ से निकल गया ना, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। आप इस और विचार करते ही नहीं है, क्या कह रहे हैं हम बताइए। सत्संग सुनी, छोड़ के चले गए, बात क्या हुई पता ही नहीं है। केवल आप हिम्मत कर लो, केवल हिम्मत कर लो, और कोई परवाह नहीं है। केवल हिम्मत कर लो और किसी की परवाह मत करो। आपकी श्रद्धा नहीं है तो न सही, आपकी योग्यता नहीं है तो न सही, मेरे को सब स्वीकार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सारी कमी होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको निसंदेह कहता हूँ, बिल्कुल एकदम सच्ची बात कहता हूँ। एक ही बात केवल, आप इसमें लग जाओ, आप इसमें लग जाओ। नहीं होती है तो जानकर लग जाओ। गांव में कोई मर जाता था ना, मर जाता तो पहले माइयाँ बाइयाँ कहती थी, कोई जवान मर गया तो परिवार वालों को समझाती थी कि जानकर बोला रह जाओ, जानकर बोला रह जाओ। तो महाराज जी कहते हैं आपके लगन भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, उत्कंठा भी नहीं है, अभिलाषा भी नहीं है, आपकी इच्छा भी नहीं है, आपकी श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, समझ भी नहीं आती आपके, कोई बात नहीं। जाने दो इन बातों। एक ही बात है कि बस मुझे तो इधर ही चलना है, मुझे तो इधर ही चलना है। ये मेरी बात पर विश्वास कर लो, मैं धोखा नहीं दे रहा हूं आपको, हो जाएगा काम आपका। ऐसी बात है। थोड़ी देरी लग सकती है, तत्काल सिद्धि न सही तो न सही, पर आप इधर लग जाओ। आप किंचन मात्र भी मुझे संदेह नहीं है आपको लाभ होगा होगा होगा। अपने कहते हैं ना कि एकदम से होगा, लाभ होगा, तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात मैं मानता हूं। आप ऐसे फिर निराश क्यों होते हैं? अभी किसी के बात है मन में तो बोलो, किसी के संदेह हो तो कि मेरे ये संदेह है कि मेरे से, मेरा जैसा आदमी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं तेरे जैसा आदमी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। किसी बात में मन में है तो बोलो, अभी प्रश्न बोलो, स्वतंत्र हैं। परंतु इस बात को समझकर उटपटांग मत बात करना, मत बोलना कि ये मेरी शंका दूर नहीं होती है, ये बोलो।
मेरे सामने रख तो बोलो। मैं कहता हूं सबको तत्व की प्राप्ति हो सकती है, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किसी को देरी को किसी को जल्दी। ये तो हो सकती है, ये बात तो है। देर होने में भी कारण है कि आपने हिम्मत कम की है। हिम्मत करो अभी, हिम्मत कर लो कि मुझे मुझे तो इधर ही चलना है, हिम्मत कर लो, पक्की हिम्मत कर लो, तो फिर जल्दी हो जाएगा। और थोड़ी ढिलाई होगी तो थोड़ा समय लगेगा। ये दो बात है। जोर से कही है कि फिर कहता हूं, सुनो ध्यान से। क्या कहता हूं मैं? एक तो निर्माण होता है, जैसे भोजन नहीं बनाया है तो उसमें देरी लगेगी भोजन बनाने में, सामान चाहिए, सब चीज चाहिए। कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने में समय लगेगा, उसको बनाने में देरी लगेगी। और एक जो चीज मौजूद है उसको खोज करना है, अन्वेषण है। एक निर्माण होता है, एक अन्वेषण होता है। ये अन्वेषण है, परमात्मा प्राप्ति की खोज करनी है। मौजूद है, आपके साथ में है, सदा ही साथ है, मौजूद है, उसी को प्राप्त करना है। जो है, जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। फिर इसमें देरी किस बात की हो रही है आपके पास, केवल आपकी जग जाए भीतर की, मुझे तो इधर ही चलना है, बस इतनी सी देर में काम हो जाएगा। मौजूद, फिर देरी का क्या? उठते बैठते सोते जागते, मुझे तो इधर ही चलना है, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति, हिम्मत करनी है मुझे, ये हिम्मत करनी है। क्यों बताइए, देरी क्या बात आएगी इसमें? मौजूद आप मौजूद, परमात्मा मौजूद, फिर देरी किस बात की है? समझ में नहीं आ रही है? बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अरे परमात्मा तो आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जी कहते हैं भगवान तो मरे है थारे से मिलने के लिए, इतना, इतनी उनकी लगन है आपसे मिलने की, आप परवाह ही नहीं करते। देखो संसार की चीज तो है ना, आप किसी मिनिस्टर से बात करना चाहेंगे तो नहीं, आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, मिलना कि नहीं मिलना भी हो सकता है। लेकिन ये तो मिलना चाहे तो इसमें तो सबको अधिकार मिला है। संसार के काम में तो कठिनाई है, और परमात्मा प्राप्ति और संसार की प्राप्ति प्राप्ति नहीं होती है। वो मिला किसी को नहीं, संसार मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिला बताओ? पर परमात्मा प्राप्ति सर्वोपरि है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और वो प्राप्त होती है वो, और प्राप्त होने के बाद में फिर प्राप्त भी हो जाता है वो, फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है हमेशा के लिए। तो ऐसे मिल सकते हैं ये भगवान, ऐसे भगवान हमें मिल सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आप ऐसे कहोगे कैसे मिल जाएंगे, ऐसे कैसे मिल जाएंगे, तो आपकी बात बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल गलत है आपकी बात, बड़ा नुकसान है आपकी बात में। मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, अभी आए, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। संसार का काम बनाया जाता है, परंतु जो परमात्मा का काम बनाया नहीं जाता है, पहले से मौजूद है, उसकी प्राप्ति फिर देरी क्यों? आप मुफ्त में निराश होते हो, मुफ्त में। आप बताओ क्यों आप निराश हो रहे हो? आपका निराश होने का कारण बताओ हमारे को, हमें भी पता चले। तो अब ये कहते हो आप निराश होने का कारण, एक ये भी है आपकी इतने वर्षों से ये सत्संग में लगे हैं और रात दिन सत्संग करते हैं, इनको हुई तो नहीं? अगर होती तो इनको हो जाती। आप ये कहोगे इतने दिन हो गए, सुगमता से होनी हो जानी चाहिए, हुई तो नहीं? महाराज जी कहते हैं ये कोई कारण नहीं है, नहीं है, ये कारण नहीं है। कोई चाहता ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि लगा हुआ होने से क्या हुआ? चाहता ही नहीं भीतर से कोई। ऐसे थोड़ी है ऊपर क्या भेष देख करके आप उसको महात्मा मान लो, ऊपर की जप माला तिलक छापा देख करके कहो कि ये, भीतर में उसकी चाहना क्या है? और चाहना होने से मिले हैं। 5 वर्ष के ध्रुव है छोटे, मिले हैं, प्रहलाद जी को मिले हैं, जिनको मिले और भक्तों को मिले हैं। तो ये कोई कारण नहीं है। चाहना ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा आप बताओ? मैं यहाँ वर्षों से आता हूँ, 70 वर्षों से, 50 वर्षों से आता हूँ यहाँ है। ये नीलकंठ कहीं दूर थोड़ी है, पास में ही है। मैं अगर चाहूं तो नीलकंठ चला जाऊं, पैदल चला जाऊं। शरीर ठीक नहीं है तो मेरे को गाड़ी में ले जाएंगे लोग। मैं जाना ही चाहता नहीं तो कैसे? मैंने नीलकंठ गया ही नहीं, मैं अभी तक नहीं गया। मैं यहाँ गीता भवन में 89-90 से आता हूँ, और महाराज जी का 2005 में शरीर शांत हुआ। 70 वर्ष पहले की बात बताई अपनी। कितने वर्ष हो गए? 59, 60 वर्ष हो गए, उस समय 60 वर्ष हो गए। और फिर महाराज जी का ये 91 का सत्संग है, 2005 में गए, 15 वर्ष और जोड़ लो। 15 वर्ष में भी नहीं गए, फिर बाद में भी नहीं गए, यानी कि 75 वर्ष महाराज जी यहाँ
आए आते जाते रहे 75 वर्षों तक, कभी नीलकंठ नहीं गए। क्या नीलकंठ कठिन है जाना? मैं जाना ही नहीं चाहता। तो आदमी, तो इतने आदमी सत्संग करते हैं, तत्व ज्ञान हुआ तो नहीं, ज्ञान प्राप्त हुआ तो नहीं। तो भाई हुआ नहीं, अब क्या जाने वो क्या नहीं हुआ, बताओ। सत्संग करने वालों को क्या लाभ नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है। आप देखो, साधारण आदमी को देखो और सत्संग करने वालों को देखो, फर्क मिलेगा उसमें। अगर मैं पक्का विचार कर लूं तो मेरे लिए नीलकंठ जाना कठिन है क्या? तो महाराज जी, आप तो कहते हो कि इतनी परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सुगम है। हुई तो नहीं टोली की टोली, क्या हुई तो नहीं? आप कहते थे कि एक कर्मयोग की टोली हो जाएगी, एक ज्ञान योग की हो जाएगी, एक भक्ति योग वालों की हो जाएगी, यहाँ टोलियां हो जाएगी। हुई तो नहीं टोली। तो एक कहानी की बात आ गई, महाराज जी ने कहा एक कहानी याद आ गई। बीरबल ने कहा अकबर को कि भाव सबका एक ही होता है महाराज, सबका भाव एक ही है। क्या भाव? क्या भाव होता है कि इसका बात समझाओ मेरे को तुम, कि आप ऐसा करो कि गांव में कह दो कि सबको एक लोटा दूध है ना, एक होद बनाई, एक एक लोटा दूध लाएंगे और उस होद में डाल देंगे। तो राजा का आदेश है, पालन तो करना ही है। क्या कहते हैं कि लोग, वो दूध लाएगा, वो दूध लाएगा, क्या पता चलेगा, एक लोटा दूध क्यों डालेंगे, पानी डाल देंगे। सबका भाव तो एक ही हो गया, सबका भाव एक ही होता है। ये बात सिद्ध कैसे करनी है कि आप ऐसा कहो, अनाउंस करवा दो कि सबको एक एक लोटा दूध डाल करके इस होद में डालना है रात को। अब रात का अंधेरा है, कौन देखता है? सब लोग पानी का लोटा ले आए, किसी ने भी दूध नहीं डाला। वो लाएगा, क्या पता चलेगा? इतने जब दूध पड़ेगा तो मेरे लोटे, एक पानी के लोटे का क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा का है, तीसरा, इतना कोई दूध नहीं लाया। सुबह देखा तो पानी से भरा हुआ था वो। तो कहा महाराज, मैंने कहा ना सबका भाव एक होता है। तो इतनी टोलियां क्यों नहीं बनी कि सबका भाव एक ही है? सब अपने ही बस चाहते नहीं है, ऊपर ऊपर का है, सत्संग का है, चाहता कोई नहीं है परमात्मा। चाहते तो देर नहीं लगती, अगर वो चाहना हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ। इधर ही चलना है मुझे, तो उसको फिर देरी का काम नहीं है, बताओ। ऐसे सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, लोग लगे हैं, कहते हैं इतना भजन करते हैं, इतना जप करते हैं, इतनी सत्संग करते हैं, इतना नाम लिखते हैं, इतना हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। और लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। और जोर से ढींगा हाँकने वाले भी मिल जाएंगे, बहुत लाभ हुआ है। और स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, ऐसे ढींगा हाँकने वाले भी मिल जाएंगे। अरे है तो संत बहुत बड़े, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लाभ बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। लाभ तो होता ही है, देखो सत्संग से, अच्छे संत महात्मा मिलने से। अरे आप इधर लगो तो सही, आप हताश क्यों होते हो? और संसार से हताश होते ही नहीं। संसार में कभी किसी की आशा पूरी हुई नहीं, वहां तो हताश होते ही नहीं। और परमात्मा से आशा पूरी होती है, वहां हताश होते हो। सबकी पूरी की पूरी केवल आपकी ढिलाई है, आप हिम्मत नहीं करते हैं। बताओ बाधा क्या है? किसी ने कहा महाराज जी हमने हिम्मत कर ली है, अब हम इधर ही चलेंगे। महाराज जी ने कहा तो अभी से हिम्मत कर लिए, राम 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 राम, छोड़ो मत, काम कर देगा जल्दी, बहुत दिन, बहुत जल्दी। राम 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 राम। समय, भूख लगे तो रोटी खा लो, मना नहीं है। प्यास लगे तो जल पी लो, नींद आ जाए तो सो जाओ, मना नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारे को, नहीं होए तो मेरे कान पकड़ लेना। और दूसरी बात मत करो, एक ही बात की, भूख लगे, काम धंधा करा, व्यापार करना कर लो, लगन एक किसी, राम 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 राम। बीच में कोई बोलना पड़े बोल दो, किसी से कुछ कहना पड़े कह लो, नींद आए सो जाओ, है राम 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 राम। छोड़ो मत, करके देखो होता है कि नहीं होता है। अभी से लग जाओ, अभी से। केवल बातों से काम नहीं चलेगा, प्रश्न पूछ लिया, उत्तर सुन लिया जयराम जी की, ऐसे नहीं होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। और बोलो, जिसके मन में आवे वो बोलो। अभी तो तवा गर्म है, रोटी सेक लो, पूछ लो। देखो मैं ध्यान चिंतन के लिए कहता नहीं हूँ कि इतना चिंतन करो, इतना ध्यान करो, इतना स्मरण करो। मैं तो केवल कहता हूँ राम 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 राम, 2-4 दिन में काम हो जाएगा। राम 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 राम। ये कठिन है क्या? बोलो बताओ। साधन आप चाहे जैसा बता दूंगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसा सुगम है, बहुत सुगम, बहुत सुगम साधन बता दूंगा। मेरे मन में आई
जैसा साधन आप स्वीकार करो, और आपको स्वीकार भी करा दूंगा, हाँ भी भरवा लूंगा। इस साधन से सिद्धि हो सकती है तुम्हारी, 2 बात आपसे स्वीकार करा लूंगा। ऐसी हिम्मत है, उत्साह है मन में, मेरे इतना उत्साह है, इतनी हिम्मत है। आप भी ऐसा उत्साह रखो, हिम्मत रखो। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।